हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सीआरटी की, यानी कैथोड रे ट्यूब की। आज हम बात करेंगे एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये टेक्नोलॉजी लाइट को ब्लॉक करने के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इसके अंदर दो पोलराइज्ड ग्लास होते हैं जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट्स, और उनके बीच में हम एक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल फिल करते हैं। ठीक है, तो जब बैकलाइट जो है वो पास होती है फर्स्ट सबस्ट्रेट से, उसी टाइम हम उस लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से क्या होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग एंगल पे अलाइन हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है लाइट का अलग अलग लेवल जो है उनमें से पास होता है और सेकंड सबस्ट्रेट तक पहुंचता है। ठीक है, तो एक कलर और एक इमेज हमको फाइनली सेकंड सबस्ट्रेट पे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अलग अलग एंगल पे लाइट बैक से ब्लॉक होके फाइनल सबस्ट्रेट तक पहुंचती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो बहुत सुपर थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये लैपटॉप्स में, कंप्यूटर की स्क्रीन में, टीवी के अंदर, सेल फोन या पोर्टेबल वीडियो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एलसीडी टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्प्ले को बहुत ही कम साइज़ में क्रिएट कर सकती है। मींस सीआरटी की कंपेयर में अगर हम बात करें तो एलसीडी मॉनिटर की साइज़ बहुत कम होती है। ठीक है, जो लाइट है वो पीछे से एक सोर्स से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक क्रिस्टल डिस्प्ले के ऊपर। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, लाइट और ग्रे स्केल इमेज जो कि हमको उस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से मिली है, उससे हमको क्या मिलता है, एक कलर्ड इमेज मिल जाती है। ठीक है, एक ग्रे स्केल इमेज हमको एलसीडी से मिलती है और कलर मास्क हमको एक कलर वाली फिल्म से मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है, एक फाइनल कलर इमेज मिलती है। ठीक है, जो कि हम फाइनली डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंसिपल बिहाइंड एलसीडी क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो मॉलिक्यूल अनट्विस्ट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मीन्स अलग अलग एंगल पे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल के अंदर जो चेंजेस हैं उसकी वजह से क्या होता है, दिस चेंजेस द एंगल ऑफ लाइट। ठीक है, वो लाइट जो उसमें से पास हो रही है उसका एंगल भी वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, और पोलराइज ग्लास की वजह से वो लाइट जो है, जो रिक्वायर्ड लाइट है, केवल वो ही बाहर आ पाती है, बाकी लाइट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही कम लाइट जो है वो पोलराइज ग्लास से पास होने लगती है और बाकी सारी लाइट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कुछ लाइट पास हो जाती है और बाकी लाइट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो बाकी स्क्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हमको विजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लेवल्स के डार्कनेस और कलर्स को हम कंट्रोल करके एक इमेज को एलसीडी मॉनिटर पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक्चुअल प्रिंसिपल क्या हुआ एलसीडी का, द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग लाइट। द एलसीडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग लाइट्स। ठीक है, लाइट को अलग अलग लेवल पे ब्लॉक करके जो इमेज क्रिएट करती है उसके थ्रू हम एलसीडी पे इमेज को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर सबसे बैक एंड में एक मिरर है, उस मिरर के आगे एक पोलराइजिंग फिल्म है, उसके बाद में एक ग्लास फिल्टर है। ठीक है, तो एक पोलराइजिंग फिल्म कहाँ होगी, सबसे पीछे, और एक पोलराइजिंग फिल्म होगी सबसे आगे। ठीक है, इन दो पोलराइजिंग फिल्म के बीच में एक इलेक्ट्रोड्स है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स जैसा कि हमने देखा करंट फ्लो करने के काम में आते हैं। ठीक है, इस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होता है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, फाइनली लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के आगे एक ग्लास फिल्टर और एक दूसरा पोलराइजिंग फिल्म है, और फाइनली एक प्रोटेक्टिव कवर है, ग्लास कवर, जो कि डिस्प्ले करने के काम में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें एलसीडी टीवी की, तो उसके अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड में सबसे पहले एक सोर्स होता है जो कि वाइट अनपोलराइज्ड लाइट जनरेट करता है। उसके बाद में एक रियर ग्लास होता है, रियर ग्लास के आगे एक फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्म होती है, वर्टिकल पोलराइजेशन करवाती है। ठीक है, उसके बाद में एक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल भरा रहता है, फिर एक कलर फिल्टर होता है। तो कलर फिल्टर क्या काम आता है, कलर फिल्टर उस इमेज को कलर प्रोड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है, जो भी ग्रे स्केल इमेज हम लिक्विड क्रिस्टल से बनाते हैं उसके अंदर कलर फिल कहाँ से होता है, इस कलर फिल्टर से होता है। ठीक है,
उसके बाद में एक पोलराइजिंग फिल्म होती है जो कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग फिल्म है, और फाइनली एक फ्रंट ग्लास होता है, ठीक है। तो पीछे से जो वाइट अनपोलराइज्ड लाइट जनरेट हो रही है वो आउटपुट में कैसे दिखती है, एज ए कलर लाइट, ओके। और ये कलर लाइट क्या एक्चुअली में वो ग्रे स्केल इमेज को कलर प्रोवाइड करके फाइनली एलसीडी पैनल पे डिस्प्ले करवाती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एलसीडी के कुछ एक एडवांटेजेस है सीआरटी के कंपेयर में, जैसे कि फिजिकल साइज और वेट, ठीक है। सीआरटी के कंपेयर में हम अगर चेक करें तो एलसीडी मॉनिटर की साइज और वेट दोनों ही बहुत कम होता है। दूसरा, सीआरटी के अंदर जो है मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर के अंदर पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जबकि एलसीडी के अंदर हमारा पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, ठीक है। सीआरटी के अंदर पावर कंजम्पशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉनिक गन चाहिए होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट करती है। फिर हमको एनोड्स और कैथोड्स चाहिए होते हैं जो कि उस बीम को फास्फोर कोटेड स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा वोल्टेज और एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि एलसीडी के अंदर कंपेयर टू सीआरटी बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करने की आवश्यकता रहती है, ठीक है। और दूसरा है कि थर्ड एडवांटेज है कि हीट बहुत कम जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि लेस पावर यूज़ करती हैं तो हीट भी लेस जनरेट होती है, जबकि सीआरटी के अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। एलसीडी के अंदर ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन लेस होता है क्योंकि एलसीडी पैनल हम फ्लैट बना सकते हैं, जबकि सीआरटी पैनल जो है वो थोड़े से राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। एलसीडी के अंदर फ्लिकरिंग जो है वो बैकग्राउंड लाइट की वजह से हो सकती है, लेकिन कंपेयर टू सीआरटी एलसीडी के अंदर जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो हमको ज़्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि हार्मफुल रेडिएशंस जो कि हमको सीआरटी ट्यूब में प्रोड्यूस होते थे वो एलसीडी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस इसका एक और ये भी है कि किसी भी शेप और साइज़ में हम इजीली एलसीडी को बना सकते हैं, जबकि सीआरटी के अंदर साइज़ और शेप की रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम इसको 80 इंचेस तक की साइज़ का बना सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा एलसीडी पैनल भी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से ये इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, जबकि सीआरटी मॉनिटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और इमेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्ट हो सकती है, ठीक है। और एलसीडी जो है वो केवल 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से भी इजीली हम इसको रन कर सकते हैं, मींस बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए नहीं है कंपेयर टू सीआरटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। देखिए, हर एक चीज़ के अंदर कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस हैं एलसीडी के, ठीक है। ड्यू टू लेस व्यूइंग एंगल इन ओल्डर एलसीडीज, ठीक है। तो एलसीडीज के अंदर क्या होता है, व्यूइंग एंगल बहुत कम होता है, मींस आपको मॉनिटर के बिल्कुल सामने ही बैठना पड़ता है। जैसे जैसे आप साइड में मूव करते हैं वैसे वैसे व्यूइंग एंगल जो है वो कम होता जाता है और इमेज जो है हमको डिस्टॉर्ट सी या कम कलर की या कम ब्राइटनेस की दिखने लगती है, ठीक है। जबकि सीआरटी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। इन लेस टेम्परेचर कंडीशंस जो है एलसीडी की ब्राइटनेस कम हो जाती है, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी टेम्परेचर की वजह से कम होने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी प्रॉब्लमेटिक इमेज जनरेट करता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास में सीआरटी मॉनिटर्स के अंदर नहीं थी, ठीक है। अब हम अगर कंपेयर करें सीआरटी और एलसीडी को, तो देखिए सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब और एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। सीआरटी जो है वो उसमें हम वैक्यूम ग्लास ट्यूब, फास्फोर कोटेड स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन गन्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स ये सब यूज़ करते हैं। एलसीडी के अंदर हम ग्लास प्लेट्स और न्यूमेटिक क्रिस्टल डिस्प्ले और एक इंटरनल लाइट सोर्स जो बैकग्राउंड में लाइट जनरेट करता है उसको यूज़ करते हैं। सीआरटी के अंदर वेट बहुत ज़्यादा होता है और साइज़ भी ज़्यादा होता है। एलसीडी के अंदर वेट कम होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ होती है और बहुत ही थिन होता है, ठीक है। सीआरटी हैवियर होता है, वेट ज़्यादा होता है। एलसीडी के अंदर वेट कम होता है और ये लाइटर होती हैं, ठीक है। सीआरटी पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है जबकि एलसीडी बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। इमेज फ्लिकरिंग सीआरटी के अंदर होती है जबकि एलसीडी के अंदर कोई इमेज फ्लिकरिंग नहीं होती है। सीआरटी जो है वो ब्लैक कलर की तरह से एकदम प्योर ब्लैक की तरह से दिखती है, जबकि एलसीडी इज़ लाइक वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड में जो है वो लाइट सोर्स जनरेट होता है।
इमेज रिटेंशन इज नॉट देयर इन CRT, मीन्स क्योंकि हम उसको कंटिन्यूस इमेज को हमको रीस्कैन करना पड़ता है, इसलिए इमेज रिटेंशन जो है वो CRT के अंदर नहीं होता है, जबकि LCD के अंदर इजीली हो सकता है। CRT लेस एक्सपेंसिव है। अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो LCD इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू CRT। ठीक है, CRT के अंदर जो इमेज जनरेट होती है वो किसी इलेक्ट्रॉन गन की वजह से जनरेट होती है, जबकि LCD के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन गन नहीं होती है और लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से इमेज जनरेट होती है। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम CRT का ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू LCD, और CRT जो है ओल्ड कंप्यूटर्स के लिए और ओल्ड टेलीविजन्स के लिए यूज़ होती थी, जबकि अभी हम सब कंप्यूटर्स और टीवी के अंदर फ्लैट स्क्रीन के LCD यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें LCD और CRT के अंदर एग्जैक्ट कंपैरिजन की क्वालिटी वाइज और पावर कंजम्पशन वाइज, तो देखिए CRT के अंदर कलर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू LCD। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम CRT का ज़्यादा अच्छा होता है। CRT ट्रू ब्लैक को शो कर सकती है, मीन्स मॉनिटर जो है वो ज़्यादा अच्छे से ब्लैक कलर को डिस्प्ले कर सकता है। मल्टीपल फ्रिक्वेंसी सपोर्ट हो सकती है, मल्टीपल सिंक्रोनाइजेशन, मल्टीपल रिजोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन CRT, और कॉस्ट भी CRT की कम होती है। ठीक है, जबकि ये LCD के अंदर डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि कलर क्वालिटी जो है CRT की कम होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, ट्रू ब्लैक को ये शो नहीं कर सकता है, रेस्पॉन्स टाइम यूजुअली जो है CRT से ज़्यादा होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो CRT के अंदर पावर कंजम्पशन होता है, हीट जनरेशन होता है, रेडिएशन होता है, स्पेस और वेट ज़्यादा होता है, जबकि ये LCD के अंदर हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि पावर कंजम्पशन कम होता है, हीट कम जनरेट होती है, रेडिएशन कम जनरेट होती है, स्पेस कम चाहिए और वेट भी कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ LCD। LCD कहाँ कहाँ काम में आती है, तो LCDs जो है वो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में काम में आती हैं, जैसे कि LCD टीवी है, कंप्यूटर के मॉनिटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट के पैनल्स हैं, एयरक्राफ्ट के कॉकपिट डिस्प्ले हैं, इंडोर और आउटडोर साइनेज वगैरह हैं, उन सब में हम LCD को काम में लेते हैं। ठीक है, स्मॉल LCD स्क्रीन जो है वो पोर्टेबल कंज्यूमर डिवाइसेस में, जैसे कि डिजिटल कैमरा, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, इसमें काम में आती है। ठीक है, LCD स्क्रीन जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि DVD प्लेयर्स, वीडियो गेम्स और बड़ी बड़ी क्लॉक्स में भी काम में आती हैं। ठीक है, LCD डिस्प्ले जो है उन्होंने CRT को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन जो CRT पे चल रही थी अब LCD पे चलती हैं। ठीक है, क्योंकि LCD जो है वो वाइड रेंज ऑफ स्क्रीन साइज और डायमेंशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो LCD में क्या है, अलग अलग साइजेस के हम बहुत छोटे छोटे से डिजिटल वॉच के डिस्प्ले से लेकर बड़े लार्ज साइज के टीवी तक के हम LCD के अंदर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज जाना LCD के बारे में और इसका कंपैरिजन CRT मॉनिटर्स से। थैंक यू।